हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस पढ़ाई चैनल पे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे मैथ में। और बच्चे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कुछ थ्योरियाँ पढ़ चुके थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि इस जो 2 महीना से 2.5 महीना आप लोग के पास जो समय है, इसमें हम लोग ट्रिगोन मैथ में क्रैश कोर्स के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और बहुत बढ़िया तरीका से कंप्लीट करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सेशन हो या सब्जेक्टिव सेशन। बच्चे, हम लोग मैथ में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने थ्योरी लगभग कर लिया था और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव सेशन के करा रहा था। लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है बच्चे। अब मैं 50 क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन और है जो आपको आज से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और बच्चे, 1 से 2 क्लास और ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव सेशन लूंगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव सेशन समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद ट्रिगो का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही ट्रिगो खत्म होगा, फिर नया चैप्टर इसी तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाते हुए 2.5 महीना के अंदर आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से दिया जाएगा। आप लोग जितने भी अभी तक हमने पढ़ाई आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार भी दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बच्चे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूं कि जितना ही हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मनोबल हमारा भी बढ़ते रहे कि बच्चे आप लोग का प्यार मिलते रहे और हम और आपके प्रति मेहनत करते रहे। तो चलिए बच्चे, आगे की ओर हम लोग पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 51 ऑब्जेक्टिव सेशन से जो है उसको चालू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है क्या 51 क्वेश्चन, किसका मान सबसे छोटा है? किसका मान सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है cos 30। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, cos 30 के मान क्या होता है? cos 30 के मान √3/2 होता है। cos 45 के मान क्या होता है? 1/√2 होता है। cos 60 के मान क्या होता है बाबू? cos 60 के मान 1/2 होता है। और cos 90 का मान क्या होता है बताइए तो? cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो बच्चे, एक बात बताइए कि 0 से छोटा माइनस में होगा। सबसे छोटा क्या होता है? 0 होता है। और क्वेश्चन में कह रहे सबसे छोटा क्या है, और अगर 0 से छोटा कहे तो माइनस। बताइए, इसमें माइनस में कोई अंक है क्या? नहीं है। तो बताइए कि अगर इसको भी भागा दोगे तो 0.5 के आसपास आएगा, इसको भी भागा दोगे तो वही 0 पॉइंट समथिंग के कुछ आसपास आएगा, इसमें भी 1 पॉइंट आसपास आएगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल 1.73 बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह 1 बट्टा में √2 का 1.4 हो जाएगा, 414। तो बच्चे, एक बात बताइए कि यहाँ पे आपका सबसे छोटा दिखाई क्या दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका कंप्लीट हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कह रहे cos π/3 का मान क्या होगा? cos π/3 कह रहा है cos π/3। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था पाई का मान कितना डिग्री होता है बाबू? 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो cos 180/3 कटाओगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताइए बाबू, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? cos 30 का मान √3/2 होता है, तो cos 60 के मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में क्या कह रहा है बाबू? 1, देखिए बच्चे, यहाँ पे छूट गया है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर दीजिए 1 प्लस, क्या हो जाएगा बाबू? टाइपिंग करने में गलत हो गया है, इसको कर दीजिए 1 प्लस cot A² थीटा बराबर वाट। यही क्वेश्चन है, सुधार लीजिएगा बच्चे क्वेश्चन। 1 प्लस cot A² थीटा का मान क्या होगा?
तो देखिए बच्चे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद कीजिए क्या पढ़ाया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चे, या अगर आपसे यहां कह दे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस के उधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताइए बाबू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर आया है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। साइन पाई बाई 3 का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, साइन मैंने आपको बताया पाई का क्या मान होता है, पाई का मान बाबू 180 होता है, बट्टा में 3 कट के किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री। अब बताइए तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, √3 बट्टा में 2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3 बट्टा में 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर देखिए बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन 50 डिग्री बटा में कॉस 40 डिग्री। एक बात बताइए आप, मैंने आपको कल ही बताया था कि साइन, यदि एक साइन या कोस रहे, एक टैन या कॉट रहे, एक कॉसेक या सेक रहे, ये दोनों दिया रहे, लेकिन ये दोनों का जो मान दिया रहे वो दोनों को जोड़ने पर 90 के बराबर आना चाहिए। और जब 90 के बराबर आ गया तब अब वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। 50 40 90 साइन कॉस है, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चे, अगर और आपको बताया भी था कि ये कैसे होगा, निकाल कर भी बताया था, अगर आप चाहते तो फिर से दिखा देते। देखिए मैंने क्या बताया था, ये साइन है या कॉस है, या तो इसको कॉस बदल दीजिए या तो इसको साइन बदल, दोनों के करना है। तो कैसे करिएगा, तो बराबर ये साइन है, अगर बताइए 90 में से क्या घटाएंगे, 50 होगा, आप 40 घटाएंगे तो 50 होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री। अब एक बात बताइए बाबू, कॉस 40 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 40 डिग्री बट्टा में कॉस 40 डिग्री। अब एक बात बताइए, कॉस 40 खत्म हो गया, किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया कि नहीं है बाबू। तो आपको मैंने क्या बताया, यदि साइन और कॉस में रहे, कॉसेक और सेक में रहे, टैन और कॉट में रहे, लेकिन दोनों का योग यदि 90 के बराबर हो तो उसका मान क्या होता है बाबू, उसका मान 1 होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। अच्छा एक बात बताइए बच्चे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर 3 sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो हो जाएगा 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर √3 sin थीटा। क्या हो जाएगा, √3 sin थीटा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, √3 sin थीटा है। तो एक काम करते हैं, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 3 cos थीटा बराबर अगर लिखते हैं तो हो जाएगा √3 sin थीटा, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा चला जाएगा, इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 बट्टा में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा √3, और ये बट्टा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। cos थीटा बराबर √3 बट्टा में 3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ लेकिन आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है।
आप एक काम कीजिए, यहाँ पे cos थीटा बराबर √3/3 आया है, इसको निकाल दीजिए। आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। लम्ब निकाल दीजिए, जब लम्ब निकालिएगा तो कर्ण में से आधार घटेगा, यानी AB बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब बताइए क्या हो जाएगा, 9 - 3 बराबर हो जाएगा रूट कितना 6, कितना हो जाएगा ये √6 के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा बराबर कह रहा है तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में क्या होगा, कौन होगा √6 बटा √3 का दी होल स्क्वायर माइनस cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होगा, सॉरी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण होगा √6 बट्टा में 3 का दी होल स्क्वायर होगा, और cos थीटा आधार बट्टा कर्ण होगा √3 बट्टा में 3 का दी होल स्क्वायर होगा। अब देखिए बच्चे, √6 का स्क्वायर करोगे 6 बट्टा में 9 माइनस 3 बट्टा में 9। अब एक काम कीजिए, 9 9 कैल्सियम हो गया 9, ये हो जाएगा 6 - 3 यानी 3 बट्टा में 9 कट के किसके बराबर होगा, 1 बट्टा में 3 के बराबर होगा। समझ में आया। देखिए बच्चे, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3, आपको पढ़ाया था मैं फॉर्मूला, याद कीजिए मैंने पढ़ाया था ना, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा में cos थीटा, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बच्चे। तो एक बात बताइए, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर ये 3 sin थीटा है। अगर हम तिरछा तिरछी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर √3 sin थीटा, 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा बाबू। अब देखिए, अगर हम साइन थीटा cos थीटा को बाहर रख देते हैं तो ये इधर रख देते हैं, √3 sin थीटा है। अगर इसको नीचे ला देते हैं साइन थीटा को, तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया, बच गया का √3। अगर हम cos थीटा केवल निकालना चाहते हैं तो cos थीटा बराबर √3 बट्टा में क्या हो जाएगा, √3 बट्टा में ये क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा निकालना है। आपको cos थीटा पता चल गया, साइन थीटा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये साइन थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, लंब निकालना है तो लंब कभी भी निकालना होगा तो कर्ण में से आधार घटेगा, जब आधार निकालना होगा तो कर्ण में से लंब घटेगा। क्या निकालना है, लंब निकालना है तो कर्ण में से क्या करेंगे, आधार को घटाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया √6, यानी आपका लंब आ गया √6। अब किसी भी मान निकाल, किसका भी मान निकालना हो, साइन cos tan कुछ भी निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास लंब कर्ण आधार क्या हो गया, पता हो गया। अब देखिए बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण होता है √6 बटा 3 का दी होल स्क्वायर, और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण √3/3 का दी होल स्क्वायर। √6 का स्क्वायर करोगे 6, 3 का स्क्वायर करोगे 9, उसी तरह √3 का स्क्वायर करोगे 3, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 9 कैल्सियम 9, 9 में 9 से भागा देंगे 1, और 1 में 6 से गुना करेंगे 6, माइनस है तो माइनस, 9 में 9 से भागा देंगे 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे 3, और 6 में से 3 गया 3 बट्टा में 9, 3 3 9, 1 बट्टा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि यदि सेके बराबर, ध्यान देना बाबू, सेके बराबर कह रहा है, क्या कह रहा है, सेक ए बराबर कॉसेक बी, कॉसेक बी, ठीक है बाबू, बराबर 13, सुनिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13 बट्टा में 12, तो a प्लस बी बराबर वाट कह रहा है बाबू, a प्लस बी बराबर वाट कह रहा है, यानी a प्लस बी का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर सेक ए कह रहा है तो यहां पे क्या रख देते हैं, a रख देते हैं, b रख देते हैं यहाँ पे, और c रख देते हैं यहाँ पे। सेक ए का भी मान 13 बट्टा 12 रख सकते हो, या कॉसेक बी का ही मान 13 बट्टा 12 रख सकते हो, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है। अच्छा, सेक cos थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, आधार बट्टा कर्ण, लेकिन सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में आधार होगा कि नहीं होगा, और आपको ऑलरेडी दिया है सेक थीटा का मान 13 बट्टा 12, और सेक ए कह रहे थे, ए को यहाँ पे रख दीजिए, जो कहेगा
यहाँ पे ए कहेगा तो यहाँ रख देंगे, बी कहेगा बी यहाँ पे रख देंगे, कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको रखने से यहाँ पे सहूलियत होगी बनाने में बच्चे। तो एक बात बताइए, सेक ए बराबर 13/12 यानी कर्ण बटा आधार लंब निकाला। अभी हमने आपको बताया कभी भी लंब निकालने के लिए कहेगा कर्ण में से आधार घटाएंगे, आधार निकालने के लिए कहेगा कर्ण में से लंब घटाएंगे, और जब कर्ण निकालने के लिए कहेगा तो लंब और आधार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बताया ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था बाबू। तो देखिए लंब निकाल दीजिए, जब लंब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट, डायरेक्ट निकाल रहे बाबू क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेशन है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, और आपको इतना शुरू से अभी तक कैलकुलेशन आपको इतना करा दिया कि आपको तो कुछ समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेशन हो रहा है और कैसे मान निकल रहा है। ठीक है, तो अब बताइए बीसी का मान क्या है, 13 का दी होल स्क्वायर माइनस एसी का मान है 12 का दी होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिए, 169 माइनस 144 हो जाएगा 25, और 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी आपका ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एक बात बताइए बाबू, a प्लस बी का मान कह रहा है, क्या कह रहा है, a प्लस बी का मान कह रहा है, a प्लस बी का मान कह रहा है। ध्यान दीजिएगा बाबू, a प्लस बी का मान कह रहा है किसके बराबर होगा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि जब यह 90 हो गया, एक पैथागोरीय ट्रिक होता है। पैथागोरीय ट्रिक का मतलब क्या होता है, पैथागोरीय ट्रिक का मतलब यही होता है कि कर्ण स्क्वायर का जो मान होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तब बताइए कि कर्ण आपके इसमें क्या है, कर्ण आपका BC है, तब BC का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है, AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, AC है। अब बताइए कि BC का मान कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान है आपका BC क्या है बाबू, BC है 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान क्या है 5 का स्क्वायर प्लस AC का मान क्या है 12 का स्क्वायर। अब देखिए 169 बराबर 25 प्लस 144 या 169 बराबर 169, ये आया कि नहीं आया। तो याद रखना है बाबू कि A और B का मान पूछ रहा है, आपका सेक A बराबर आ गया है ये क्या बोलते हैं 13/12 और A प्लस बी का मान कह रहा है, यानी A प्लस बी का मान कह रहा है क्या होगा, तो बता सकते हैं A प्लस बी का मान क्या होगा, बताइए तो बच्चे A प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए A प्लस बी पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो बच्चे एक बात बताइए, यहाँ पे जब आपने समकोण त्रिभुज ABC में सेक A बराबर कोसेक B का मान 13/12 है, तो A प्लस बी का मान आपसे पूछ रहा है, यानी A प्लस बी से मान पूछ रहा है। यानी अगर आपको पूछेगा कि तीनों का मान, तो बाबू आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री के बराबर होता है। एक मिनट बच्चे रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको रुक जाइए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को फिर से देखूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान दीजिएगा। 58 क्या कह रहा है, 58 का त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 बाबू, थोड़ा सा लग रहा है ऑप्शन में कोई दिक्कत है, लेकिन उसको हम देख लेते हैं और आपको 57 क्वेश्चन को फिर से सोल्यूशन कर दिया जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC में कोण B और कोण A और कोण B पूरक है, कोण A और कोण B पूरक है, यानी A और ये B और ये C कह रहा है, ध्यान दीजिएगा पूरक है तो कॉट C का मान। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, अभी ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बाबू B है और ये आपका C है, ये और ये पूरक है। जब पूरक है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है कि ये दोनों पूरक है, यानी दोनों कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, A और B पूरक है 90 डिग्री के बराबर है, प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए बाबू, कोण C बराबर 180 डिग्री, बराबर की इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -90 डिग्री, तो कोण C के किसके मान के बराबर आ गया 90 डिग्री के बराबर। अच्छा एक बात बताइए, जब कोण C का मान 90 डिग्री के बराबर आ गया, यानी यह जब 90 डिग्री के बराबर आ गया तो कॉट C है ना पूछ रहा है बाबू, और कॉट C यानी कॉट 90, यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉट C यानी कॉट 90 का मान पूछ रहा है। tan 90 होता है बाबू,
tan 90 अनडिफाइंड, तो cot 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हमको कुछ डाउट लग रहा है, बाद में हम देख लेंगे उसको, ठीक है। चलिए, यदि tan अल्फा प्लस बीटा दिया है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √3। अच्छा एक बात बताइए बाबू, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan किसका मान √3 होता है, तो 60 का मान होता है, बराबर tan 60 डिग्री। अब देखिए tan 60 डिग्री, tan से tan जब चला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और पुनः कह रहा है कि tan अल्फा बराबर 1/√3। अच्छा एक बात बताइए बाबू, tan अल्फा बराबर tan किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। जब tan से tan जाएगा तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा बराबर समीकरण 1 में क्या है, 60 डिग्री है। और ऑलरेडी अल्फा का मान कितना डिग्री आ गया है बाबू, ऑलरेडी अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया है, तो रख देंगे 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। इसलिए या बच्चे बीटा बराबर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब बताइए 60 में से 30 जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। पूछ रहा है क्या आपसे, tan बीटा पूछ रहा है, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा की जगह रख दीजिए tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है बाबू, 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो तब sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर वाट, यही ना पूछ रहे हैं बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, दिया है 7 sin स्क्वायर थीटा, चूंकि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, या तो इसको cos में बदल दो, दोनों को एक करना है। अब कैसे होगा, अगर इसको बदलना होगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, और इसको बदलना होगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। अगर हम इसको बदलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, या 7 sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या अब देखिए बच्चे, 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 7 cos स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या अब देखिए, अब बताइए बच्चे, ये 7 है, 7 cos स्क्वायर थीटा में से 3 cos स्क्वायर थीटा जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अच्छा एक और बात बताइए बच्चे, अच्छा एक और बात बताइए, यहाँ पे -4 cos स्क्वायर थीटा है बराबर ये 4 है, बराबर किधर प्लस है, उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। या -4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 7 जगह कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये माइनस से जब माइनस जाएगा तो एक बात बताइए बच्चे कि cos स्क्वायर, ऐसे एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 3 में क्या आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, ये 3 है बट्टा में 4 आएगा कि नहीं आएगा। अगर बच्चे एक बात बताइए, अगर हम निकालना चाहते हैं cos थीटा तो हो जाएगा ये रूट में 3/4, और √3 का तो 3 ही हो जाएगा, और 4 का बलम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए कि cos थीटा बराबर √3/2 है, तो cos थीटा बराबर cos किसका मान √3/2 होता है, 30 डिग्री का, cos से cos गया, थीटा का मान कितना डिग्री आ गया, थीटा का मान आपका 30 डिग्री आ गया, थीटा का मान आपका 30 डिग्री
आ गया। अब देखिए बच्चे पूछ रहा है क्या आपसे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा पूछ रहा है। अब सेक 30 डिग्री रख दीजिए, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान ऑलरेडी कितना आ चुका है, 30 डिग्री आ चुका है। अब बताइए कॉस 30 के मान √3/2 होता है, तो सेक 30 के मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। साइन 60 के मान 1/2 होता है, कोसेक साइन 30 के मान साइन 30 के मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 के मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 61 कह रहा है कि 5 cot थीटा बराबर 3। क्या कह रहा है बाबू, 5 cot थीटा बराबर 3। इसलिए एक बात बताइए, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cot थीटा बराबर होता है, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा होता है, बराबर ऑलरेडी क्या है 3/5। यानी साइन थीटा बराबर 5 आप ले सकते हैं और cos थीटा बराबर आप क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। मान निकालने के लिए कह रहा है 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही ना कह रहे बच्चे। चलिए देखिए 5 साइन थीटा बराबर क्या है, 5 है, तो 5 गुना 5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है 3, तो रख दीजिए 3 बट्टा में 4 इंटू साइन थीटा बराबर क्या है 5, तो रख दीजिए 5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है बाबू 3, रख दीजिए 3। अब एक बात बताइए, 25 माइनस 9 बट्टा में 20 प्लस 9, 25 माइनस 9 बट्टा में, अब बताइए 25 में 9 गया 16 बट्टा में और 20 से 9 29 आया है। हाँ जी आया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर देखिए बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन कल ही मैं आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि जो दो मान ऐसा लेना है जो 90 के बराबर उसको साथ में रखना है, और एक को tan है तो एक को cot बदल लेना है, और एक tan है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। चलिए देखिए बच्चे यहां पे क्या कह रहा है कि tan 15 tan 70 tan 75। देखिए बच्चे इसमें भी कुछ क्वेश्चन छूट गया है। देखिए ये 15 75 तो 90 हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएंगे 70, तो इसको भी 90 करने के लिए एक छूट गया है बाबू। यहां पे लिख दीजिए कि tan 15 इंटू tan 70 इंटू tan 75 इंटू tan 20 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। थोड़ा सा बच्चे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे सुधार दिया कि tan 15 इंटू tan 70 इंटू tan 75 इंटू tan 20 का मान क्या होगा। तब ना देखिए 15 75 90 और 70 20 90। ठीक है बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं लिखते हैं इसको, tan 15 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री बराबर वाट। यही ना बनाना है बाबू, आप यही ना बनाना है। चलिए देखिए एक काम कीजिए, मैंने क्या बताया कि जो 90 के बराबर है वो दोनों को एक साथ रख लो। ये 15 75 90 आ रहा है, 70 20 90 आ रहा है, दोनों को साथ में रखेंगे तो रखते हैं, या tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये tan 75 15 90 और 70 20 90। ठीक है, अब देखिए बच्चे यदि इस तरह का आ जाए तो मैंने आपको उस दिन कल ही शायद ये क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो का मान 90 के बराबर आ जाए, दोनों सेम रहे, तो एक को tan है तो cot में बदलेंगे। अगर ये साइन रहता तो क्या बदलते बाबू, साइन और कोसे के बदलते, उल्टा कर देते। तो अब बच्चे देखिए यहाँ पे tan 15 है तो इसको कर दीजिए tan 90 में से कितना घटाएंगे 15 होगा 75 डिग्री घटाएंगे, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए इंटू tan 75 डिग्री। ठीक है, इसको फिर तोड़ देते हैं, tan 90 में से कितना घटाएंगे 70 होगा 20 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। चलिए बच्चे आगे देखिए, अब देखिए बच्चे यहां पे बराबर
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा का मान क्या है 75 इंटू tan 75, ऐसे ही छोड़ देते हैं। tan 90 माइनस थीटा cot 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। अब देखिए बच्चे cot थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, और cot थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, 1 में 1 से गुना करेंगे किसके बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के बराबर आ जाएगा। यानी बाबू इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया था बच्चे, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं बता दूं कि tan इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आए तो दो जिसका मान 90 के बराबर हो वो दोनों को एक साथ रखेंगे, और जो जिसका दो मान और 90 के बराबर हो साथ में रखेंगे, क्योंकि और रखने के बाद अगर दोनों सब टाइन में है, दोनों टाइन में, तो को टाइन और कॉट में तोड़ेंगे। अगर दोनों साइन में रहता तो एक साइन और कॉसेक में तोड़ देते। तो बच्चे इसको टाइन और कॉट में तोड़े, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 आपको पढ़ाया भी है, और tan कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 2 नहीं की होता है, और 1 में 1 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे साइन 30 का मान क्या होता है, बता दीजिए बच्चे साइन 30 का मान। अब तो रटा इतना टाइप इतना प्रैक्टिस करा रही कि बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जितना क्वेश्चन आपको इस कोर्स में करा दिया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो, उससे फालतू नहीं आएगा बाबू। इतना विश्वास बनाकर अपना पढ़ाई करते रहे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे बताइए कि साइन 30 बराबर 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बट्टा में cot स्क्वायर 54 डिग्री कह रहा है। अच्छा एक बात मैंने क्या बताया था कि ये दोनों अगर टाइन और कॉट में रहे, दोनों का जो 90 के बराबर है 1 हो जाएगा। कितना बार मैंने आपको बता दिया, और आपको बताया भी था। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो वही कर दीजिए, ये टाइन है तो इसको कॉट बदल दीजिए, कॉट खत्म होकर 1 आ जाएगा। बार बार देखिए पीछे भी वीडियो में जाकर देख लीजिएगा ये मैं कैसे निकाला हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि cot थीटा बराबर 3/4। देखिए बच्चे इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा ये दिक्कत कर दिया है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हो जाएगा तो टाइन स्क्वायर थीटा, ना कि tan 2 थीटा। क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। इसमें बच्चे क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हो गया है कि cot थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा का मान कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, cot थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3 होगा। तो पूछ रहा है आपसे tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है बच्चे, तो स्क्वायर करे तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे 16/9, तो ये 16/9 ऑप्शन नंबर बी आया। बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा, टाइपिंग में गलत हो गया, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। देखिए क्वेश्चन 66 क्या कर रहा है, tan 45 का मान, मैंने बताया ना tan 45 के मान क्या होता है 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है बाबू 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर किसके बढ़ते हैं 67 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर क्या कर रहे हैं 67 में। देखिए 67 में फिर आ गया cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1। देखिए फिर से मैं लिखकर बता रहा हूं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये cosec स्क्वायर है बराबर किधर प्लस इधर ला दिए, ये माइनस उधर जाएगा तो cot स्क्वायर ए होगा। यही ना आपसे पूछ रहे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, याद कीजिए cosec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 की ओर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 sin a बराबर √3, 2 sin a बराबर √3। क्या कह रहे हैं बाबू √3, तो a का मान बताइए बाबू, साइन a बराबर क्या हो जाएगा √3 बट्टा में ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बात और बताइए, साइन a बराबर साइन किसका मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है। जब साइन से साइन चला जाएगा तो ये किसके मान के बराबर आ जाएगा 60 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर देखते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कॉस ए बराबर 4/5 है। मैंने आपको बताया था बाबू, जब यहाँ पे नाम दे देते इसको यहाँ पे रख देने से आपकी क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है। अब ए यहाँ पे है, यह है बी, यह है सी, ये 90 डिग्री होता है और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। अब बताइए, पहले तो आप लंब निकालना पड़ेगा, लंब निकालिए। लंब के लिए मैंने आपको बताया था, लंब जब भी निकालने के लिए कहेगा कर्ण में से क्या होगा, आधार घटेगा, और जब आधार निकालने के लिए कहेगा तो कर्ण में से लंब घटेगा। अब बताइए बच्चे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 में 16 से भागा दोगे 9 माइनस करोगे तो 9, और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3, यानी लंब भी आपको पता चल गया। अब कोई चीज़ का मान देगा निकाल दोगे आराम से। tan a बराबर, tan थीटा बराबर स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था, लंब बट्टा में आधार 3/4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 3 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर देखिए क्या कह रहा है कि साइन 65 डिग्री बराबर ए, ठीक है, और कॉस 65 डिग्री बराबर बी। ठीक है, तो कह रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए बराबर क्या है, तो हो जाएगा साइन ए स्क्वायर 65 डिग्री, और प्लस बी बराबर क्या है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अब बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। देखिए बच्चे 71 में क्या कह रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान पूछ रहा है बाबू, किसका मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा बाबू, 3/4। अब बताइए √3 तो √3 हो जाएगा, और 4 का बोल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर √3/2। एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर साइन किसका मान √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। जब साइन से साइन जाएगा तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं, कह रहा है कि निम्न में कॉट थीटा किसके बराबर है। बताइए बाबू, क्या क्या मैंने बताया था, कॉट थीटा बराबर 1 बताया था 1/tan थीटा होता है, एक बताया था कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है। एक मैंने आपको बताया था कॉट थीटा बराबर क्या बताया था, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा होता है, मैंने बताया था ना। अब देखना है आगे और भी होता है, पहले देखिए इसमें कोई दिया है क्या, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, देखिए आ गया ना, तो इसका भी लिख देंगे। अब जो भी रहे ये रही क्या, कॉट थीटा बराबर क्या क्या होता है, एक और भी होता है कॉट थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1, वो भी होता है, तो उसको भी लिख देना है। चलिए, लेकिन जो ऑप्शन कहेगा वो उसी को लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आगे 73, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए बच्चे कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये दोनों थीटा का मान बराबर कब होगा, जब दोनों का थीटा का मान क्या रखिएगा, दोनों थीटा का मान 45 डिग्री रखिएगा, 45 डिग्री रखिएगा, तो बच्चे ये मान हमेशा दोनों आपस में बराबर करके देखिए, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। अब बताइए साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2 दोनों का बराबर आ गया ना, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, 74 की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चे क्या कह रहा है, ये तो मैं आपको फॉर्मूला ही बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। बाबू ये क्रैश कोर्स है, और इस क्रैश कोर्स में मैं फिर से बोल रहा हूं कि ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। आप जो सोचिएगा कि हर थ्योरी को सिद्ध करके दिखाइए, ये करके दिखाइए, तो बाबू इसके लिए आगे हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा थ्योरी और क्वेश्चन के साथ पढ़ाया जाएगा। अभी इसमें आपको बार बार बाबू बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये समय है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ही, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल पेपर मार्केट से लेकर उसमें अपना बनाइए। कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डालिए, कमेंट में लिखकर बताइए, जो आपको दिक्कत होगा उसको हम उसके बारे में भी सोचा जाएगा क्या करना है। चलिए,
तो बाबू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए बाबू। 25 में क्या कर रहा है? कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए। ऑलरेडी कितना बार लिख चुके हैं बाबू? साइन ए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 कॉस थीटा बराबर 3, 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। निकाल दीजिए बच्चे, ए बी सी। कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, लंब निकालना है। अभी हमने बताया जब भी लंब निकालने के लिए कहेगा कर्ण में से क्या करेंगे? आधार को घटा देंगे, हो जाएगा 25 माइनस 9 16, 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बताइए, पूछिए बच्चे क्या कर रहा है? कह रहा है कि 3 tan थीटा का मान, तो 3 इंटू tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार होता है 4/3, 3 से 3 गया, बच गया 4, ऑप्शन नंबर सी। बच गया 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर क्या कह रहा है? कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बाबू एक बात बताइए, tan थीटा है 3/4, tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार होता है। मैंने अभी आपको बताया जब कर्ण निकालने के लिए रहेगा तो लंब और आधार का वर्ग का योगफल के बराबर हो जाएगा, यानी AC बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, यानी कर्ण आपका कितना गया? और याद रखिए बाबू, समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा अन्य दो भुजा के वर्गों से क्या, अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और एक बात यह भी रखना है कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार से कर्ण हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। पूछ रहा है साइन थीटा का मान, बताइए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टा में कर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए बच्चे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री बराबर 1। अच्छा एक बात बताइए, cos 90 का मान मैंने आपको क्या पढ़ाया था? 0 पढ़ाया था, और लास्ट में ही अंतिम अंक आपका है cos 90। अच्छा एक बात बताइए बाबू, सोचने की बात है कि अगर cos 90 का मान मेरा यहां पर ही 0 आ गया, और 0 में कुछ भी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना भी मान दे, 1 2 3 cos 45 cos 30 cos 60 कुछ भी है, तो याद इतना तो 1 2 3 को याद करने में आपको परेशानी होगी। कैसे निकलेगा? वो भी निकलता है। लेकिन अभी बस यहां पे ये सोचना है, आपके दिमाग में भी आपको सोचना है कि cos 90 कौन है बाबू? cos 90 का मान 0 होता है, और 0 में किसी से गुना करेंगे 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने को उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां देखिए कि cos में 90 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 90 दिखाई देगा, कितना भी बार गुना करने के लिए बोले उसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 में किसी से अंक से गुना करोगे वह बाबू 0 ही होता है। तो 90 का मान 0 तो क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 79 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन, एबीसी में साइन बी प्लस सी। आप जानते हैं, एक बात बताइए बाबू, आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान किसके डिग्री के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। बी प्लस सी कर, बी प्लस सी को ऐसे ही छोड़ दीजिए यहीं पर। अगर हम बी प्लस सी बराबर उठाते हैं तो 180 डिग्री बराबर की इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब कह रहे हैं दोनों में 2 से भाग देने के, कर रहा है बी प्लस सी बाई 2 कह रहा है, तो दोनों में 2 से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अच्छा एक बात बताइए, ये b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर 180 माइनस ए बट्टा में 2, जब भागा दीजिएगा बच्चे तो हो जाएगा b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर 180 में 2 से भाग 90 माइनस ए बट्टा में 2। अब बताइए कि साइन b प्लस सी कर रहा है, तो दोनों में साइन से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कर दीजिए, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, जब दोनों तरफ साइन से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। बताइए, तो इसी का ना मान पूछ रहा है। अब साइन b प्लस सी बाई 2 यहां पे लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या ए बट्टा में 2 है, यानी साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर हुआ, कॉस ए बाई 2 के बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, टाइन ए स्क्वायर थीटा। बाबू देखिए इसमें भी क्वेश्चन को थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। टाइन ए स्क्वायर थीटा, टाइन ए स्क्वायर थीटा माइनस सेक ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सेक ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा, सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस, इधर लिखते हैं क्या पढ़ाया था, सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टैन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना पढ़ाया था, यही ना पढ़ाया था बच्चे, सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टैन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे वो तो उलट के दिया है, घबराने की कोई बात नहीं। माइनस को अगर कॉमन यहाँ पे निकालते हो, माइनस कॉमन निकालते हो तो हो जाएगा माइनस टैन ए स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सेक ए स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर आप पलट के लिखते हैं, माइनस लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब बताइए तो इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस गुना माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 में माइनस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। देखिए कह रहा है कॉस थीटा बराबर, अभी आपको पढ़ाया था, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर हमें स्क्वायर हटाते हैं बाबू तो हो जाता है 1 माइनस साइन, रूट अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। देखिए टैन 65 डिग्री बटा में कॉट 25 डिग्री, याद कीजिए 65 25 90, टैन कॉट है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, कॉसेक 45 डिग्री, साइन 45 के मान 1/√2, तब उसका उल्टा √2, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8, इसलिए बताइए बाबू कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। आप एक बना लीजिए पहले, ए यहाँ पे इसको लिख देते ए बी सी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में लंब होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में लंब होता है। कर्ण निकाल दीजिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए बाबू 8 8 64 प्लस 225 हो जाएगा 264 प्लस 225 तो हो जाएगा 289, और 289 का बनूँ कितना हो जाएगा 17, ये आ गया 17। अब कह रहे हैं साइन ए का मान, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण, 8 बट्टा में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर बना के देखते हैं, अगर यहाँ पे हम प्लस डाल के देखते हैं, अगर हम यहाँ पे प्लस डाल के देखते हैं तो आंसर आ जाना चाहिए। देखिए कॉस ए बराबर 1/2, तो कह रहा है 1 + 2 कॉस ए स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताइए, 1 + 2 इंटू कॉस ए का मान क्या है 1/2 का दी होल स्क्वायर। अब अच्छा ये 1 + 2 इंटू 1/4 होगा ना, 2 2 = 4, तो हो जाएगा 1 + 1/2, यहाँ पे एक कुछ नहीं है, 2 2 + 1 3/2, 3/2, 3/2। बच्चे ऑप्शन में ये नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, देखिए तो ध्यान से, 1 - 2 cos a स्क्वायर ए करते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब बाबू आपका आंसर 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाबू ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिंग में दिक्कत हो गया, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
आपका ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन सुधार दिया 1 - 2 cos स्क्वायर पूछेगा तो 1 - 2 cos स्क्वायर 1 - 2 cos ए बराबर 1/2 तो 1/2 का दी होल स्क्वायर 1 - 2 1 का स्क्वायर करोगे 1 2 का स्क्वायर करोगे 4 2 दूनी 4 1 - 1/2 2 1 कैल्शियम 2 1 में 2 से भागा दो 2 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2 में 2 से भागा दो 1 और 1 पे 1 से गुना करो 1 और 2 में से 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हल्का हल्का इधर मिसप्रिंट हो गया बाबू, बात नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में भी बाबू आपका, चलिए बना के देखते हैं। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? cosec 90 माइनस थीटा ध्यान दीजिएगा तो होता है sec थीटा इनटू और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ पे डॉट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। अच्छा बाबू ये बताइए sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/में cos थीटा होता है इनटू cos थीटा। अब बताइए cos थीटा से cos थीटा जाएगा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक है ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे डॉट या कुछ नहीं है तो डॉट ही रहता है बाबू, डॉट का मतलब गुना ही होता है। तो देखिए cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा इनटू sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और sec का उल्टा 1/cos होता है और cos से cos जाएगा तो 1 यानी किसके मान के बराबर हो जाएगा? 1 के मान के बराबर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए आ गया 88। चलिए कह रहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री। ध्यान दीजिए बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पीछे पूछा भी है आप लोग का। cos 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 20 25 30 35 46 85 84 89 90 90 पार करके ही ना बाबू 180 पे जाएगा, 90 पार करके ही ना 180 पे जाएगा। अब बीच में तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा? cos 90 डिग्री आ जाएगा। और आप देखेंगे कि जहां cos 90 दिया आपको पता है कि cos 90 का मान 0 होता है और जब 90 का मान 0 आ गया और इसमें कहीं भी आपका दिया है अंक, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। जहां 90 हिला तो बाबू पता है कि 90 का मान 0, आपको यह भी पता है कि 0 में किसी अंक से गुना करोगे तो 0 के ही बराबर होगा। जहां ये 0 आया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। cos 90 जहां बीच में एंट्री किया मान गया 0 और 0 में कौनों से गुना करो बबुआ क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर देखिए क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अजूबा है, बच्चे कहेंगे कि भैया एगो साइन और कॉस रहता था में दोनों है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी को तोड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैंने क्या बताया? दोनों के 90, लेकिन ये दोनों उल्टा होना चाहिए, साइन और कॉस होना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है दोनों एक ही है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए निकालते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन 160 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए बाबू, साइन 90 में से कितना घटाएंगे 29 होगा? बताइए, आप ही बताइए। साइन 90 में से कितना घटाएंगे 29 होगा? 61 डिग्री। अब देखिए ये आ गए महात्मा जी साइन 61 डिग्री यहां पे, और बट्टा में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ये भी 61 डिग्री आ गया। और साइन बट्टा कॉस बताइए क्या होता है? टैन थीटा का मान दोनों सेम है, तो टैन 61 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन दिया है क्या? जी हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बच्चे घबराने की बात नहीं है कि भैया ने बताया, सर ने बताया था कि यहाँ पे क्या, सुनिए यहाँ पे क्या होता है? साइन 61 डिग्री बट्टा में साइन 29 डिग्री है। हमने क्या बताया था आपको कि दोनों ये अलग होना चाहिए, ये साइन है तो कॉस होना चाहिए, कॉसेक है तो सेक होना चाहिए। तब बाबू ये दोनों सेम है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये साइन 61 डिग्री बट्टा में साइन 29 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? इसको हम तोड़ देते हैं साइन 90 माइनस 61 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 61 डिग्री तो साइन बट्टा कॉस किसके बराबर हो जाएगा? टैन के बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का सेशन का हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। और बच्चे आप लोगों से फिर से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी बच्चे अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि अगर ये इस तरह से प्यार आप लोग बनाए रखेंगे तो हम लोग और आपके प्रति मेहनत करेंगे। और कोई तरह की इंक्वायरी है तो इस नंबर पर अपना
कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले क्लास में हम लोग